जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर की ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको सभी एकादशियों में सबसे कठिन, श्रेष्ठ और सबसे अधिक पुण्य देने वाली निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत गुरुवार 25 जून 2026 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यह पावन व्रत रखा जाता है। इस वार की एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए बहुत ही शुभ मानी जा रही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 बुधवार को शाम 6:12 से होगा और समापन 25 जून 2026 गुरुवार को रात 8:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को ही रखा जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो लोग पूरे वर्ष व्रत नहीं कर पाते उनके लिए भी यह अत्यंत फलदायी है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के इस विशेष वीडियो के अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि 25 जून 2026 निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए और कौन से उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी व्रत की सही पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पारण का सही समय। इसीलिए दोस्तों, इस संपूर्ण वीडियो के अंत तक जरूर देखें और अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार भ्रम पैदा कर सकती है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडवों में भीमसेन को भोजन बहुत प्रिय था और वह अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते थे, जिससे उनके लिए वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत रखना कठिन था। तब भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैं सभी एकादशियों का व्रत करने में सक्षम नहीं हूँ, तो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व बताया और कहा कि यदि तुम श्रद्धा और नियम के साथ इस एक एकादशी का व्रत करते हो तो तुम्हें सभी एकादशियों के समान फल प्राप्त होगा। तभी से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति जल तक का त्याग करता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान की साफ सफाई करें और भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पीले फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत और धूप दीप दिखाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर भगवान को तुलसी चढ़ानी हो तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान विष्णु की कथा सुनना और भजन कीर्तन करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन सी चीजें भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र, हल्दी, केले और चने की दाल का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग भी लगाया जा सकता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करें। वर्जित चीजों की बात करें तो सबसे पहले चीज है अन्न। एकादशी के दिन सभी प्रकार के अन्न का त्याग करने की मान्यता है। विशेष रूप से चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इस दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है। इसीलिए चाहे आप व्रत रहे या ना रहे, घर में गलती से भी चावल ना बनाए
और ना ही किसी को परोसे। दूसरी चीज है मांसाहारी भोजन। इस पवित्र दिन मांस, मछली और अंडे और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें। तीसरी चीज है शराब और नशीले पदार्थ, क्योंकि मन और शरीर दोनों की पवित्रता जरूरी है। चौथी चीज है प्याज और लहसुन, क्योंकि व्रत में सात्विक भोजन का विशेष महत्व है। पांचवी चीज है अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन। जो लोग फलाहार करते हैं उन्हें भी हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन क्रोध करना, लोभ, हिंसा और दूसरों की चुगली या निंदा करना सर्वथा वर्जित माना गया है। इस दिन बाल, दाढ़ी या नाखून काटना भी शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इस दिन रात्रि जागरण का भी बहुत अधिक महत्व है। अंत्य रात में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य सुने। जब भीमसेन ने महर्षि वेद व्यास जी से ऐसा व्रत पूछा था जिससे बिना भूखे रहे सभी एकादशियों का फल मिले, तब व्यास जी ने बताया था कि यदि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी पर सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्य उदय तक बिना अन्न और बिना एक बूंद जल ग्रहण किए पूर्ण उपवास करो तो तुम्हें साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य मात्र इस एक दिन के व्रत से प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों में बताए गए निर्जला एकादशी के सभी खास और चमत्कारी उपाय व महादान। जल और मिट्टी के कलश का महादान। ज्येष्ठ मास की भयंकर गर्मी के कारण इस दिन जल का दान करना तीनों लोकों में सबसे बड़ा महादान माना गया है। आप इस दिन एक नया मिट्टी का घड़ा या कलश ले, उसे साफ और शुद्ध जल से पूरा भर लें। उस जल के अंदर थोड़ी सी चीनी, मिश्री या गुड़ डाल दे ताकि वह मीठा हो जाए। फिर उस कलश को एक कोरे सफेद कपड़े से ढक कर उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर किसी योग्य और सात्विक ब्राह्मण को या किसी भी मंदिर में पूरे आदर भाव से दान कर दे। यह ऐसा दान है जो सीधे आपके पितरों को भी तृप्त करता है और जमलोक की भयंकर यातनाओं से भी मुक्ति दिलाता है। राहगीरों की सेवा और वस्तुओं का दान। इस दिन राहगीरों को ठंडा पानी या शरबत पिलाएं। तपती धूप से बचने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार छाता, पैरों को जलने से बचाने के लिए जूते, चप्पल और हाथ से जलने वाला पंखा, जिसे बैना भी कहा जाता है, दान करना अंततः शुभ फलदायी होता है। रसीले और मौसमी फलों का दान। गर्मी से राहत देने वाले रसीले फलों जैसे खरबूजा, तरबूज, आम और खीरे का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। इस दिन जल से भरा हुआ कलश और फल दान करने से भगवान श्री हरि अंततः प्रसन्न होते हैं और जीवन को शीतलता प्रदान करते हैं। पीले वस्त्र और अनाज का दान। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए आप निर्जला एकादशी पर पीले रंग के वस्त्र का दान जरूरतमंदों में करें। यह रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। साथ ही पीले रंग के वस्त्र दान से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही आप अपनी क्षमता अनुसार अन्न या अनाज का दान जैसे भोजन, दाल, चावल या गेहूं आदि का दान भी कर सकते हैं। इस दिन मौसमी फलों का दान कुंडली में पित्र और चंद्र दोष का प्रभाव कम करता है। तुलसी माता के पास दीपक का उपाय। जो लोग भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, वह निर्जला एकादशी के दिन संध्या के समय सूर्य अस्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में विराजमान तुलसी माता के पास गाय के शुद्ध घी का एक एक दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में एक चुटकी पीली हल्दी डाल दे और ध्यान रखें कि रुई की जगह लाल कलावे या मोली की बाती का ही प्रयोग करें। हल्दी और लाल कलावा दोनों ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह उपाय आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास करवाता है। दक्षिणावर्ती शंख से महाअभिषेक। यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख मौजूद है तो एकादशी की सुबह भगवान श्री हरि विष्णु और शालिग्राम जी का अभिषेक उस शंख में कच्चा दूध, केसर और गंगा जल डालकर अवश्य करें। यह एक महा उपाय है जिससे जन्मों की दरिद्रता का नाश होता है। पितृदोष से मुक्ति का उपाय। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए निर्जला एकादशी की शाम को किसी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें और वहां एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर आपको मनचाहा आशीर्वाद देते हैं।
महामंत्र का मानसिक जाप। अपनी आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर या फिर संध्या आरती के समय एकांत में बैठकर तुलसी या वैजयंती की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का कम से कम 108 बार यानी एक माला मानसिक जाप अवश्य करें। शुभ मुहूर्त और पारंग का सटीक उपाय। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का पावन व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। कोई भी एकादशी का व्रत तब तक पूर्ण और सफल नहीं माना जाता जब तक उसका शास्त्रों में बताए गए सही समय पर पारण व्रत खोलना न किया जाए। एकादशी के पारण में सबसे महत्वपूर्ण होता है हरिवासर का ज्ञान होना। द्वादशी तिथि के पहले 1/4 भाग को हरिवासर कहा जाता है। हमारे शास्त्रों का कड़ा नियम है कि हरिवासर के समय पारण करना महापाप के समान है, जिससे व्रत का सारा पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है और व्रत खंडित माना जाता है। इसीलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण 26 जून 2026 दिन शुक्रवार को किया जाएगा, जिसका सबसे शुभ और सटीक समय सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच रहेगा। आपको इसी समय अंतराल के भीतर अपना व्रत खोल लेना है। पारण की विधि। इस शुभ समय में सबसे पहले भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती और पूजा करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र तथा दक्षिणा देकर विदा करें। यदि यह संभव ना हो तो मंदिर में अन्नदान कर दे या गाय माता को रोटी और गुड़ खिलाएं। पारण के समय सबसे पहले आप तुलसी दल मिश्रित जल ग्रहण करें और उसके बाद ही कोई अन्न खाए। यह भी विशेष रूप से ध्यान रहे कि पारण हमेशा सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। व्रत खोलने के भोजन में लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का प्रयोग भूलकर भी न करें। यह पावन दिन हमारी आत्मा को शुद्ध करने और अपने विचारों को निर्मल बनाने का एक दिव्य अवसर है। इस दिन झूठ बोलना, छल कपट करना, दूसरों की निंदा करना या मोबाइल और टीवी पर मनोरंजन करके समय नष्ट करने के बजाय यह समय भगवान की भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में बिताना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, प्रकृति का सम्मान करें और किसी भी बेजुबान जीव को कष्ट न दें। भगवान की सच्ची पूजा किसी बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि हमारे अंतःकरण की पवित्रता और हृदय की सरलता में छिपी हुई है। आशा करती है कि भक्ति सागर द्वारा दी गई यह अत्यंत गहरी और शास्त्रीय जानकारी आपके जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो। पौराणिक व्रत कथा। इक्ष्वाकु वंश में राजा रुक्मागंध नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी रानी संध्यावली और पुत्र धर्मागध भी बड़े धार्मिक थे। राजा ने अपने महल में एक अत्यंत सुंदर उद्यान बनाया था, जहां स्वर्ग लोक से देवी देवता और अप्सराएं भी विहार करने आती थी। एक दिन एक अप्सरा उस उद्यान में आई, लेकिन भूलवश उसका पैर एक बैंगन की लता के कांटे पर पड़ गया। कांटा चुभने के कारण उस अप्सरा का सारा पुण्य क्षीण हो गया और वह वापिस स्वर्ग लोक नहीं जा पाई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह संभ्य उस अप्सरा के पास गए। अप्सरा ने राजा से कहा, हे राजन, मेरा पुण्य क्षीण हो गया है। यदि आपके राज्य में किसी व्यक्ति ने कल एकादशी का व्रत रखा हो और वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत का फल मुझे दान कर दे तो मैं वापस स्वर्ग जा सकती हूँ। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में तो किसी ने एकादशी का नाम भी नहीं सुना। तब अप्सरा ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी कल भूखा प्यासा रहा हो तो उसके संकल्प से भी मेरा काम हो जाएगा। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। तब एक बनिए की दासी राज दरबार में आई। उसने बताया कि कल उसके स्वामी ने उसे सजा दी थी, जिसके कारण उसने दिन रात अन्न और जल का त्याग किया था और वह भूखी प्यासी रही थी। राजा ने उस दासी से एकादशी व्रत का संकल्प दान करवाया। उसी क्षण फल के प्रभाव से अप्सरा उसी क्षण वापिस अपने स्वर्ग लोक चली गई। यह देखकर राजा रुक्मागंध के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि जब अनजाने में भूखे रहने का इतना बड़ा फल है तो नियम पूर्वक व्रत रखने का कितना महत्व होगा। राजा ने अपने गुरु से एकादशी की महिमा सुनी और संकल्प लिया कि अब से उनका पूरा परिवार और राज्य की समस्त प्रजा प्रत्येक एकादशी का नियम पूर्वक पालन करेगी। इसके बाद पूरे राज्य में सुख, समृद्धि और भक्ति की वृद्धि हुई। बाजू पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से एकादशी का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परम पवित्र निर्जला एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए।
इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।